स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। अगर हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है। तो ओजोनोलिसिस मतलब ओजोनोलिसिस में क्या है, एक ओजोन है और एक क्या है, लिसिस है। मतलब ओजोन के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन होना। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एल्कीन में, ठीक है, जो डबल बॉन्ड है उसको ओजोन्स के प्रेजेंस में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो चूंकि यहां पर ओजोन के प्रेजेंस से ब्रेक डाउन होगा, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, हैं ओजोनोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि ये जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमारे पास कोई एल्कीन है। ठीक है, तो इस एल्कीन का रिएक्शन हम ओजोन के साथ कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, वह एक सॉल्वेंट है, उसके प्रेजेंस में हम लोग क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो जब हम उसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर हमको एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलता है, ओजोनॉइड। ठीक है, यह एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये डबल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ पर दो बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में चला जाएगा, और दूसरा बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो बचा हुआ दो ऑक्सीजन जो होगा वो फिर इन दो कार्बन के बीच में इस तरह से अरेंज हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ओजोनॉइड। ये अनस्टेबल होता है। और फिर जब इसको हम लोग क्या करते हैं, जिंक के प्रेजेंस में, जिंक प्लस वाटर लेते हैं, जिंक प्लस वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर इस ओजोनाइड का रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ चला जाता है और जिंक ऑक्साइड बना लेता है, और फिर यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, और ये बना लेता है सी, और यहां पर जब ये बॉन्ड टूट जाता है और ये बॉन्ड टूट जाता है तो ये कार्बन क्या करता है, पाई बॉन्ड के साथ इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, तो बनाता है डबल बॉन्ड O प्लस। ऐसे यहां पर भी बनेगा, ये क्या होगा O C के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, O डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब प्लस हमको क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा। तो यहां पर हमको देखिए कार्बनिक ग्रुप मिल रहा है। अब ये जो कार्बनिक ग्रुप बनता है ओजोनोलिसिस के बाद, यह कार्बनिक ग्रुप एल्डिहाइड का भी हो सकता है, कीटोन का भी हो सकता है, या हो सकता है दोनों यहां पर बने। ये डिपेंड करेगा कि हमने एल्कीन कैसा लिया हुआ है। तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, और बोथ, ये हो सकता है दोनों बने, एल्डिहाइड भी बने और कीटोन भी बने। यह डिपेंड करेगा कि मैंने एल्कीन कैसा लिया हुआ है, एल्कीन के नेचर पर डिपेंड करेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेकर समझते हैं। अच्छा, अगर मैं चाहूं एक चीज और, अगर मैं चाहूं तो इस रिएक्शन को वन स्टेप में भी लिख सकता हूं। कैसे, R C डबल बॉन्ड C, ये एल्कीन हो गया। फर्स्ट में यहां पर मैं लिख लूंगा O3 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, और सेकेंड जिंक प्लस वाटर। तो अगर आप ध्यान से देखिए एल्कीन को और प्रोडक्ट को, तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया हुआ है, और एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे ऐड हो गया है और एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे ऐड हो गया है, और ये क्या बना लिया है, ये बना लिया है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और प्लस क्या बन गया हमारा, जिंक ऑक्साइड। तो ओवरऑल रिएक्शन देखिए क्या हो रहा है कि जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वही से बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है और ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। ठीक है, यही रीजन होता है कि इस रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, या हम कर सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहां कहां पर मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है,
हम कह सकते हैं डिटेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है, कहाँ कहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एल्कीन का क्या करा सकते हैं, ओजोनोलिसिस करा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपका एल्कीन है, ठीक है, और उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड हो सकता है एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, तो कहां कहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसके पोजीशन को मालूम करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, ओजोनोलिसिस करा देते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जांपल्स लेकर समझते हैं हम लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है HC2CH2 इथीन। अगर मैं इस इथीन का क्या कराता हूं, ओजोनोलिसिस कराता हूं, O3 प्लस CCl4 जिंक प्लस वाटर, तो क्या होगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को मिलेगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को मिलेगा, तो ये क्या बना लेगा, HCH। भाई देखिए इस टर्म पर 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया और यहां पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड O। तो ये एक कार्बन का अगर आप इसको ऐसे बनाइए, ठीक है, मैं इसको ऐसे बना सकता हूं HCH और डबल बॉन्ड O। तो यहां एक कार्बन का हमको एल्डिहाइड मिल गया, नाम क्या है इसका, फॉर्मल्डिहाइड, या इसको मीथेनॉल भी बोल सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनॉल। और ऐसे यहां भी बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर भी एक कार्बन का बनेगा, तो यहां पर भी एक कार्बन का क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमको क्या मिल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। ऐसे मान लीजिए अगर हमको कोई एल्कीन दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, O3 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड जिंक प्लस वाटर, ठीक है, तो बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे, देखिए यहां पर CH3 और ये क्या है CH, और यहां जब बॉन्ड टूटा तो यहां पे एक ऑक्सीजन जुड़ गया, डबल बॉन्ड O प्लस यहां पे क्या हुआ HCH डबल बॉन्ड O। तो यहां पर भी आपको एल्डिहाइड मिला, लेकिन यहां पे एल्डिहाइड डिफरेंट मिला, ये आपको 2 कार्बन का एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड मिला, 2 कार्बन का एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड, और ये क्या मिल गया हमको, फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH3, मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, O3 प्लस CCl4 जिंक प्लस H2O, तो क्या होगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, CH3 यही है ना, CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, और प्लस ये क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OH, CH3 डबल बॉन्ड O। तो यहां पर आपको ये क्या मिल गया, एसीटोन, और ये क्या मिल गया आपका, एसिटल्डिहाइड। तो देखिए यहां पे एल्डिहाइड भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, कीटोन भी मिल रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिएगा एल्डिहाइड कब मिल रहा है, कि जब एल्कीन कार्बन पे हाइड्रोजन रह रहा है तब एल्डिहाइड मिल रहा है, और अगर एल्कीन कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कीटोन में। कभी कभी कुछ रिएक्शन ऐसे भी पूछे जाते हैं आपसे कि आपको सीधे सीधे प्रोडक्ट बना देगा, कह देगा कि कोई एल्कीन ए है और उसका हम ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, हमको कोई प्रोडक्ट बी और सी का नाम दे देगा कि ये हमको एल्डिहाइड और ये हमको कीटोन मिल रहा है बी और सी, तो बताइए वो ए क्या है, वो इस एल्कीन का आप स्ट्रक्चर लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे देखिए हमारे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए गए तो इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एन एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस, कोई एल्कीन ए है जिसका ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई एल्कीन ए है उसका हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। ओजोनोलिसिस मतलब O3 प्लस CCl4 और जिंक प्लस H2। तो हमको 2 कंपाउंड मिल रहा है, क्या क्या, एक मिल रहा है इथेनॉल, इथेन मतलब 2 कार्बन का एल्डिहाइड, और प्लस हमको क्या मिला है, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन,
CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हमको मिल रहा है। तो कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ IUPAC, राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ ए। ये जो ए है उसका स्ट्रक्चर लिखिए, उसका IUPAC नेम लिखिए। कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सी बात है कि ये अगर ओजोनिसिस से ये प्रोडक्ट बना है तो इसका मतलब यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आया है। तो इसका मतलब पहले ये कार्बन एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होंगे? डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे, तभी तो बॉन्ड टूटा, वहां पर ऑक्सीजन जुड़ा। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, कैसे? देखिए तो CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन को हटा करके डबल बॉन्ड ले लेता हूं और किससे जोड़ दूंगा? इस कार्बन से C, और यहाँ पर क्या आ गया? ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? CH2 CH3, और ये भी किससे जुड़ा हुआ है? CH2 CH3। ये हमारा एल्कीन बन गया। यही एल्कीन था, आप देख लीजिए ओजोनिसिस करा करके। और IUPAC नेम की बात कर रहा है तो यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट चेन हम चूज कर लेते हैं, ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। नेम क्या आ जाएगा? 3 इथाइल, थर्ड कार्बन पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कितने कार्बन है? 5। तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे? पेंट। मल्टीपल बॉन्ड कहाँ है? सेकेंड पे, तो पेंट-2-इन। तो नाम क्या हो गया? 3 इथाइल पेंट-2-इन। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऐसे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि कोई एल्कीन है, कोई एल्कीन ए है जिसमें 3 CC बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कोई एल्कीन ए है, उसके अंदर 3 जो है CC, 3 CC 8 CH और 8 CH सिग्मा बॉन्ड है। मतलब उसके अंदर 3 CC सिग्मा बॉन्ड है और 8 CH सिग्मा बॉन्ड है, और 1 CC पाई बॉन्ड है, और 1 CC क्या है? पाई बॉन्ड है। कह रहा है जब इसकी ओजोनिसिस कर रहे हैं तो 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड मिल रहा है। 2 मोल क्या मिल रहा है? एल्डिहाइड मिल रहा है। जब इस एल्कीन ए का ओजोनिसिस कर रहे हैं तो हमको 2 मोल्स ऑफ क्या मिल रहा है? एल्डिहाइड मिल रहा है। और जो एल्डिहाइड मिल रहा है उसका मोलर मास कितना है? 44U है। उसका मोलर मास कितना है? 44U है। कह रहा राइट द IUPAC नेम ऑफ ए, उस ए का IUPAC नेम लिखिए। कैसे करेंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ओजोनिसिस कर रहे हैं तो हमको मिल क्या रहा है? एल्डिहाइड। तो चलिए पहले एल्डिहाइड बना लेते हैं भाई, यही ना एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है। अब ये जो एल्डिहाइड मिल रहा है इसका मोलर मास कितना है? 44 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कितना कितना आपने जो है अरेंज कर लिया। तो कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का हो गया 1, ठीक है, 9 और 2 29। अब यहां से 29 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। 15 का डिफरेंस आ रहा है। 15 का डिफरेंस आ रहा है तो मतलब यहां पर हमको कार्बन और हाइड्रोजन जोड़ना है इस एल्डिहाइड में। तो अगर जैसे ही मैंने एक कार्बन जोड़ा तो 12 कम हो गया, अब कितना बच गया? 3। और इस कार्बन के बैलेंस से हटा के 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये हो गया 3, ये भी कम हो गया, अब कितना बच गया? 0। इसका तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर आ गया? 44 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये वो एल्डिहाइड है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। और कितने बन रहे हैं? ये कह रहा है 2 मोल्स बन रहा है। 2 मोल्स का मतलब ये 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं इसके, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो अगर हम इस एल्कीन की बात करते हैं कि कौन सा एल्कीन होगा तो कैसे बताएंगे? CH3 और ये क्या है? CH, ठीक है। और इसके साथ क्या लगा? ये डबल बॉन्ड के साथ इसको जोड़ दीजिए C, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 और यहाँ पे क्या हो गया? एक H। ये हमारे पास क्या मिल गया? एल्कीन मिल गया A। चलिए इसको पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको चेक करते हैं कि क्या ये जो एल्कीन मैंने चेक बनाया क्या ये सही है। तो देखिए इसके अंदर 3 CC सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, 1 CC सिग्मा बॉन्ड, 1 CC सिग्मा बॉन्ड और 1 CC। टोटल कितने सिग्मा CC सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3। और क्या कर रहा है? 8 CH सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। तो 3 यहां हो गया, एक यहां हो गया 4, एक यहां हो गया 5 और 3 यहां हो गया 8। 8 CH सिग्मा बॉन्ड हो गया। और 1 CC पाई बॉन्ड होना चाहिए, 1 CC पाई बॉन्ड भी हमारे पास बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे देखिए यहां पर कह रहा है कि
प्रोपेनल एंड पेंटेन 3-one आर द ओजोनेसिस प्रोडक्ट्स ऑफ एन एल्कीन। व्हाट इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एल्कीन? कह रहा है कि कोई एल्कीन है, उसका जो है प्रोपेनल, ओजोनेसिस के यहाँ पर प्रोपेनल बन रहा है। प्रोपेनल मतलब कि 3 कार्बन का एल्डिहाइड लीजिए बना दिया। अब प्लस क्या कर रहा है, पेंटेन 3-one। पेंटेन 3-one का मतलब क्या हो गया, CH2CH। ये पेंटेन 3-one है, ये किसी एल्कीन का ओजोनेसिस से बना हुआ प्रोडक्ट है। तो बताइए वो एल्कीन क्या है? अभी मैंने आपको तरीका बताया कि जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ओ है, उस दोनों कार्बन को आपस में क्या करिए, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए। मान लीजिए, चलिए इसी को ले लेते हैं, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड। और इसके साथ इस कार्बन को जोड़ दीजिए, और इसके साथ क्या अटैच है, CH2 CH3 CH2 CH3, बन गया हमारा एल्कीन। इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दे सकता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। चलो इसको ले लेते हैं हम लोग। अब कह रहा है इसकी ओजोनेसिस करा दीजिए। तो जब हम इसकी ओजोनेसिस कराएंगे, O3 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड और जिंक प्लस H2, तो क्या होगा, जहां जहां मल्टीपल बॉन्ड होगा वहां वहां ब्रेक करेगा। देखिए ये भी ब्रेक करेगा, ये भी ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर कितने कार्बन का बनेगा, तो चूंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, यहाँ कितने कार्बन का बनेगा, एक कार्बन का बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन का एल्डिहाइड बन गया। अब देखिए यहां से ये टूटा, यहां से हुआ, एक ऑक्सीजन यहां भी जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहां भी जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखिए तो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर भी क्या आएगा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब क्या देख लो, 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां उसको क्या कर दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है। इसीलिए इसका यूज हम लोग कहां कर क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पोजीशन को मालूम करने के लिए करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन है या नहीं है, तो उसके लिए या तो हम लोग बेयर्स टेस्ट करते हैं या ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं। और अगर वो डबल बॉन्ड है, वो किस पोजीशन पे है, तो पोजीशन को मालूम करने के लिए क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, ये मान लीजिए हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, और इस बेंजीन का हमने क्या कर दिया, ओजोनोलिसिस कर दिया। O3 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड और जिंक प्लस H2O, तो क्या होगा, बॉन्ड यहां से भी ब्रेक करेगा, बॉन्ड यहां से भी ब्रेक करेगा, और बॉन्ड यहां से भी ब्रेक करेगा। तो अगर बॉन्ड यहां से ब्रेक करा है तो थोड़ा इसको देखिए, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन बनाइए, C। इन दोनों पास एक एक हाइड्रोजन तो है ही है, तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। और यहाँ पर क्या आएगा, O, यहाँ पर भी O आएगा, तो यहाँ पर दीजिए डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी O, यहाँ पर भी, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड O के साथ कार्बन होगा। अब ऐसे यहाँ पर भी एक मालिक्यूल ये हो गया, एक मालिक्यूल एक मालिक्यूल, तो कितने मालिक्यूल हो गए, 3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सॉल बोलते हैं, ग्लाइऑक्सॉल बन गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 2-2 कार्बन का आपको जो है डाइएल्डिहाइड प्रोडक्ट मिला। इसका मतलब हर 2-2 कार्बन के बाद क्या है, आपका जो है मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये मालूम चल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो आप जो है इसका प्रोडक्ट बनाइएगा, देखिएगा क्या बनता है। ठीक है, बेंजीन से CH3 लग जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैं टॉल्यूइन। और इस टॉल्यूइन का आप ओजोनोलिसिस कराइएगा, O3 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिंक प्लस वाटर के प्रेजेंस में, और बताइएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।